बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट रानी चौहान, आपके फेवरेट प्रोग्राम किचन विद रानी में। रमज़ान का आज तीसरा दिन है और आज हम आपके लिए नई रेसिपी ट्राई करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी और एक यूनिक रेसिपी होगी। अच्छा, रमज़ान जैसे ही स्टार्ट होने लगता है तो बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि रमज़ान आने वाला है, हम रोज़े रखेंगे और बड़े शौक़ से रोज़े रखते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो है हमें एक स्पेशली कुछ यूनिक सा बनाना चाहिए ताकि वो शौक़ से इफ्तार करें, सहरी करें और हेल्दी रहें। तो आज की जो डिश है वो हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई गोश्त। थोड़ा डिफरेंट है, आम कढ़ाई गोश्त से थोड़ा डिफरेंट है वो, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं हमारे साथ मलका मसाला, सनरिच, डालडा, यंग्स, न्यू टाउन बटर। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। सबसे पहले हम चिकन यूज़ करेंगे, इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, काली पिसी हुई मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और कसूरी मेथी और डालडा का ऑयल। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपसे एक गुजारिश है। हम भी यहाँ जो है रोज़े में खड़े होते हैं और आपके लिए सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद हमें भी ट्रैफिक जो है वो फेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो हम देखते हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा होता है ना, वो वहाँ मार धड़ कर रहा होता है और लड़ाइयाँ कर रहा होता है। तो दिस इज़ नॉट फेयर। रोज़ा मतलब है सब्र का नाम। तो उस वक्त आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, ना कि लड़ाइयाँ करनी चाहिए। तो ये एक मैसेज है छोटा सा, तो ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। चलें, लेट्स ट्राई रेसिपी जी। सबसे पहले हम टमाटर कटिंग करेंगे। अच्छा, कढ़ाई गोश्त में अगर आप टमाटर जो है बहुत ज़्यादा बड़े रखेंगे ना तो उसको मेल्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कोशिश करें कि टमाटर जो है वो थोड़े छोटे साइज़ में और बिल्कुल बारीक कटे हुए हों, क्योंकि रेस्टोरेंट जैसी अगर आपको कढ़ाई चाहिए तो उसके लिए आपको जो है मेहनत भी करनी पड़ेगी थोड़ी। टमाटर बिल्कुल बारीक होने चाहिए और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर ना हो, वरना फिर वो बिल्कुल जो है कढ़ाई गोश्त नहीं रहता, वो टमाटर का कढ़ाई गोश्त बन जाता है। तो नॉर्मल मिक़दार में टमाटर होने चाहिए। अगर 1 kg चिकन है तो उसमें ½ kg टमाटर हों, ना कि 2 kg टमाटर हो, वो फिर टमाटर का सालन बन जाता है। आई होप कि आपने कल और परसों वाली रेसिपी ट्राई की होगी रमज़ान में। ये जो है ये आप अफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं कढ़ाई गोश्त, और सहरी में भी पराठे के साथ। ये देखें जी, बिल्कुल बारीक टमाटर और बहुत छोटे छोटे, क्योंकि ये मेल्ट होने में बहुत टाइम ले लेते हैं, तो इसलिए हम जो है उनको बिल्कुल बारीक कटिंग कर रहे हैं। अभी मैंने बच्चों की बात की, तो बच्चे जो हैं वो मैंने अभी कहा कि बड़े जो हैं वो लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। अच्छा, बच्चे जो हैं वो रोज़ा रख के गेम भी खेलते हैं, सहरी में भी खेलते हैं और अफ्तार में भी वो गेम्स खेल रहे होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, सारी चीज़ें, लेकिन वो कभी हाइपर नहीं होते। आपने नोट किया? क्योंकि वो फील नहीं करते कि हमने रोज़ा रखा है। हम तो एहसान कर रहे होते हैं रोज़ा रख के। तो हमें कुछ बच्चों से सीखना चाहिए। हमसे ज़्यादा सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा बच्चे कर रहे होते हैं। देखें जनाब, फाइनली हमारे टमाटर कटने वाले हैं और हम इसे बनाएंगे डालडा कुकिंग ऑयल में। जहाँ मामता वहाँ डालडा। रेसिपी कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें हौसला होता है और हम और न्यू डिशेस जो है वो ट्राई करते हैं। टमाटर हमारे कंप्लीट हो गए हैं कटिंग में। अब हम हरी मिर्चें लेंगे और इनको रिंग्स की सूरत में काट लेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें काटते वक्त ये कोशिश करें कि
आपके हाथ पे टच ना हो, क्योंकि हाथ पे टच होगी तो वो फिर जो है उसका रह जाता है फ्लेवर और वो फिर आपको परेशान करता है। ये देखिए ज़रा, हरी मिर्च, 2 हरी मिर्चें ले ली हमने बड़ी, उनकी कटिंग कर ली है और बाकी हम जो है वो साबुत हरी मिर्चें उस पर ऐड करेंगे। ये रिंग की सूरत में काटनी है आपको ऐसे। अगर आपको छुरी से प्रॉब्लम है कटिंग करने में, नाइफ से, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सीज़र से इसकी कटिंग कर लें, उससे बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है और इजीली हो जाती है। जी, हरी मिर्चें हमने कटिंग कर ली हैं। अब हम डालडा कुकिंग ऑयल जो है फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, इसमें ऐड करेंगे। डालडा कुकिंग ऑयल जो है हम अपने बचपन से खाते आ रहे हैं और इसके फ्लेवर में, इसके टेस्ट में, इसकी क्वालिटी में अच्छाई आई है, बुराई नहीं है, नेगेटिविटी कोई नहीं है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इस सूरत में है कि हेल्दी है, इसीलिए कहते हैं जहाँ आम था वहाँ डाला। चलिए जी, अब हम टमाटर ऐड करेंगे इसमें। ऑयल मैंने थोड़ा नॉर्मल रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑयली चीज़ों से जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए कि ऑयल और घी जो है वो नॉर्मल रखा जाए, क्योंकि अगर ऑयल और घी नॉर्मल होगा तो आप उसे पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयली होगा तो फिर आप पराठा इसके साथ खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। प्रोग्राम हमारा जारी रहेगा। अब हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक पर। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये टमाटर देखें अभी मेल्ट हो रहे हैं, और जब तक कढ़ाई गोश्त में टमाटर अच्छी तरह मेल्ट ना हो जाएं तो उसका मज़ा नहीं आता, वो फिर लगता है कि घर की कढ़ाई है। अगर आपको बिल्कुल बाहर वाला लुक चाहिए कढ़ाई का तो इसको बिल्कुल मैश करना है, इनको ख़त्म करना है, फिर ये अच्छे बनेंगे। और इसके एक मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है अदरक। अब हम अदरक की कटिंग करने जा रहे हैं। अदरक हम स्टार्ट में भी डालेंगे और इसके ऊपर गार्निश में भी डालेंगे। ये अदरक को पहले हम पील ऑफ कर लेंगे, इसको हटा देंगे इसमें छिलका। ये देखेंगे, अदरक आजकल बड़ी ख़राब आ रही है और केमिकल से बनी हुई आ रही है, केमिकल में उसको ख़राब कर देते हैं। इस तरह की फ्रेश अदरक आप ढूंढ के लेके आएँ ताकि उसका फ्लेवर अच्छा है। कढ़ाई गोश्त में मेन फ्लेवर जो है वो अदरक का है, टमाटर के साथ साथ। और मेरी कोशिश होती है कि अदरक थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ की जाए ताकि फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा बने। ये देखिए जी, ये मैंने एक बड़ा पीस अदरक का लिया है। 1 kg चिकन, ½ kg टमाटर और एक बड़ा पीस जो है अदरक का। क्योंकि जब ये अदरक टमाटर के साथ पकती है तो वो टमाटर में जो मीठापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, और एक तुर्श फ्लेवर जो मज़ेदार सा जो आप बाहर खाते हैं कढ़ाई गोश्त रेस्टोरेंट्स में, वो वाला फ्लेवर आपको अपने घर पे मिलेगा। ये देखिए जी, ये हमने इसको नीट कर लिया। सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चलिए जी, अब अदरक की कटिंग करते हैं। अदरक को हमने स्ट्रेट करके बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है इसकी।
देखें बिल्कुल फ्रेश अदरक है। अगर ये केमिकल वाली होती तो ये बिल्कुल हाथ में पकड़ते टूट जाती है। देखिए इसको थोड़ा हम बारीक कर लेंगे ताकि ये मुंह में ना आए और इसका सिर्फ फ्लेवर आए। लेट्स ट्राई जी, आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये कढ़ाई थोड़ी डिफरेंट है। ये देखें, ये मैं इसको चॉप कर रही हूँ। बिल्कुल कोशिश करें कि जो इसके अंदर डालनी है हमने उसको बिल्कुल बारीक कर लें, खाने में वो फील ना हो ज़्यादा, बस फ्लेवर आएगा। गार्निश के लिए रखे हैं और ये बाकी हम जो है वो सारी अदरक टमाटर के साथ डालें। टमाटर जो है वो इतने महंगे कर दिए गए हैं कि कढ़ाई गोश्त बनाना भी एक अलमिया है, तो इसीलिए मैंने मिकदार कम बताई है टमाटर की। इतनी बताइए कि फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और मज़ेदार भी बनेगी। तो आप टेंशन ना लें कि टमाटर बहुत महंगे हैं, हाफ केजी जो है वो ट्राई करें इसमें। ये देखें, ये अदरक डालने के बाद इसकी जो खुशबू है वो आपको फील होगी कि कुछ यूनिक बन रहा है। देखिए मेल्ट, बिल्कुल मेल्ट करना है, इनको ख़त्म करना है। ये इतने मोटे मोटे टमाटर बिल्कुल ना हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अब मौसम जो है वो बहुत नॉर्मल है, रोज़े जो है नॉर्मल मौसम में आए हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आप इस तरह की चीज़ें जो है वो सहरी में भी ट्राई कर सकते हैं। गर्मी में इंसान अवॉइड करता है कि जनाब सहरी में इतना हैवी ना हो, लेकिन अब मौसम जो है वो बिल्कुल वेदर नॉर्मल है, तो आप कढ़ाई गोश्त जो है वो सहरी में ट्राई कर सकते हैं। और अफ्तार में भी अगर दिल ना चाहे, क्योंकि अफ्तार रेगुलर बेसिस पे जो है वो खा खा के आप एक वीक में जो है पूरा हो जाता है कि बस पकोड़े समोसे बस हो गए, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि बस सालन और या फिर रोटी या फिर राइस होने चाहिए, तो आप ये कढ़ाई गोश्त उसमें ट्राई कर सकते हैं चपाती के साथ। हल्का फुल्का भी होगा, ज़ूद हज़म भी होगा, क्योंकि इसमें अदरक डल रहा है इतनी मिकदार में, तो ये हज़म हो जाएगा जल्दी। ये हो रहा है, जब तक हम अपनी गार्निश की चीज़ें काट लेते हैं। ये अदरक को हम जो है वो लॉन्ग लॉन्ग पीसेस में कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक। ये जब आप इसे ऊपर से डालेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे बाहर की कढ़ाई में आपको नज़र आती है अदरक। बिल्कुल बारीक। गार्निश की चीज़ें भी हम साथ साथ काट रहे हैं। एक हरी मिर्च लेके इसको 2 पीस कर देंगे। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा प्रोग्राम, आपको कैसा लगा मेरी डिशेस, और अगर आपको कुछ फरमाइश करनी है तो वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। ये देखें, इसकी महक बहुत ज़बरदस्त है अदरक डालने के बाद, और ये टमाटर भी हमारे थोड़े मेल्ट हो गए। हम थोड़ा इसका फ्लेम जो है वो बढ़ा देंगे ताकि टमाटर जो है वो ज़रा जल्दी हो जाए। आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट योगर्ट से जो है वो इसका फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैं इसमें योगर्ट ऐड नहीं करती। ये थोड़ा मेल्ट होंगे तो फिर हम इसमें मसाला जार डालेंगे सारे, और मसाले हमारे पास मलका के हैं। रानी प्रोग्राम कर रही है और मसाले मलका के हैं, देखिए।
और बाकी मसाले वाकई मलका वाले हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर है। कल मैंने ट्राई भी किया था अफ्तार में, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा जी, कटिंग हो गई है, हम अलग अलग कर लेते हैं। साथ साथ हम अपनी गार्निश की चीज़ें भी जो है वो रेडी करते जा रहे हैं, ताकि टाइम टू टाइम रेसिपी आपको हम दे सकें। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपकी डिश की, उतना शौक़ से खाई जाएगी। और प्रेजेंटेशन के साथ साथ फ्लेवर भी बहुत मस्त है, फ्लेवर भी अच्छा होना चाहिए। ये देखें, अब ये आ गया है, बिल्कुल ऑयल ऊपर आ गया है, डालडा कुकिंग ऑयल ऊपर आ गया है जनाब। अब हम इसमें मसाला जार डालेंगे, हल्का मसाला। ये हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। ये हमने इसमें ऐड किया। देखिए, कसूरी मेथी डलते ही जो है वो उसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है, एक तो खाने का लुक चेंज हो जाता है और उसका फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर बन जाता है। कुछ टमाटर बहुत हार्ड होते हैं, ये देखें ज़रा। फ्लेम हमने तेज़ किया है ताकि ये थोड़ा जल्दी हो जाए। जी नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू नाज़रीन। और ये देखें जी, ये मेरी डिश जो है वो फाइनल उस पर है। ये टमाटर मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो है वो हमने पहले धो के रखा है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे 10 मिनट्स कुक करेंगे, ताकि जो है वो ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और चिकन जो है वो गल जाए। ये बाय लुक आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट की कढ़ाई जैसी लगेगी और खाने में भी। अच्छा, आपको कुकिंग करते वक्त जो है, आपको कुकिंग करते वक्त ये पता चलता है जब आपके कैमरामैन बोलते हैं कि जनाब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपको फील होता है कि आप बहुत अच्छा बना रहे हो। ये अफ्तार में ट्राई होगा, फिर असल फ्लेवर पता चलेगा। और चंद न्यू रेसिपीज़ भी हम आपके साथ ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। चलिए थोड़ी रमज़ान के हवाले से बात करते हैं। तो मौसम जो है वो नॉर्मल है, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि फिर गले ख़राब होंगे और आप बीमार होंगे। वेदर क्योंकि नॉर्मल नहीं है, रात में ठंडा है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा पीने से और ठंडा खाने से अवॉइड कीजिएगा। नॉर्मल बर्फ़ यूज़ करें, आइस क्यूब यूज़ करें। ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है वो शरबत में या किसी भी ड्रिंक में यूज़ ना करें। और हेल्दी चीज़ें जो है वो कोशिश करें कि वो खाई जाएं अफ्तार और सहर में।
आप इसमें देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप इसे जो है वो देसी घी में भी बना सकते हैं, इसका फ्लेवर और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग देसी घी से अवॉइड करते हैं, इसलिए मैंने देसी घी में नहीं बनाया, लेकिन देसी घी से इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे पास भी न्यू टाउन का जो है वो देसी घी है, तो किसी दिन हम वो भी ट्राई करेंगे और उसमें बनाएंगे। उसका फ्लेवर बहुत मज़े का है, मैंने अपने घर पे यूज़ किया है, अपने पराठों में यूज़ किया है आज सहरी में। ये देखें फाइनल होने वाली है, बस जस्ट ये चिकन जो है वो थोड़ा हो जाए। अच्छा, अफ्तार की टाइमिंग जो होती है वो ऑफिस के ऑफ होने की भी टाइमिंग होती है, तो असल जो रश और ट्रैफिक जैम जो है वो उस वक्त होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि उस वक्त जो है वो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अगर आपका रोज़ा है तो सामने वाले का भी रोज़ा है, तो लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों से अवॉइड करें। रोज़ा सब्र का नाम है, तो उसे सब्र तहम्मुल से गुजारा जाए। कोई बात नहीं, आप घर खैरियत से पहुंच जाएंगे वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि आप लड़ाई झगड़ा करके हॉस्पिटल पहुंच जाएं। उससे बेहतर है आप अगर रोज़ा स्ट्रीट पे सड़क पे भी खोल लेते हैं तो नो इशू। ये देखें फाइनली हमारी कढ़ाई जो है वो अपने फाइनल उस पे जाने वाली है। टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए इसके। हमने जो हरी मिर्चें कटिंग की थी वो इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमने इसके अंदर डालने के लिए कटिंग की थी। और मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि हरी मिर्चों का फ्लेवर जो है वो लास्ट में डालने से रह जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में किसी भी खाने में हरी मिर्चें डाल देंगे तो वो बिल्कुल मुरझा जाती हैं और उनका कोई फ्लेवर नहीं रहता। लेकिन अगर आप लास्ट में हरी मिर्चें डालते हैं कढ़ाई वगैरह में तो उसका फ्लेवर जो है वो कायम रहता है और मज़े का लगता है। और इसका लुक भी देखें, वो ग्रीन रहेगा, वो एकदम वो ब्लैक और अजीब सी जो हो जाती हैं वो नहीं होंगी। और ये देखें, ये मलका मसाले से जो है इसके कलर में देखें कितने प्यारा इसका कलर आया है कढ़ाई का। इसकी कुटी मिर्च जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, इन्होंने बहुत अच्छी कुटी मिर्च बनाई है, वरना जो है वो कुटी मिर्च ब्लैक ब्लैक होती है, इनके बिल्कुल रेड है और बहुत अच्छी है फ्लेवर भी। देखिए जनाब, इनके जितने मसाले भी मैंने यूज़ किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब तक तो मैंने जितने यूज़ किए हैं सब अच्छे हैं। ये देखिए जी, ये चिकन का कलर चेंज हो गया है, कढ़ाई हमारी रेडी होने वाली है। टमाटर बिल्कुल मेल्ट हो गए हैं, देखें आपको टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। जिस तरह बाहर की कढ़ाई में आपको टमाटर नहीं नज़र आते, हम घर पे कढ़ाई बनाते हैं तो उसमें टमाटर इधर उधर घूम रहे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा शौक से नहीं खाई जाती कढ़ाई। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनाऊं, ताकि आप रेस्टोरेंट को अवॉइड करें और अपने घर में पकाएं और खाएं, क्योंकि घर का खाना जो है वो हेल्दी होता है। रेस्टोरेंट में जितना भी आप अच्छा कितना भी महंगा खा लें, लेकिन आपको नहीं पता उसका किचन कैसा है और वहाँ कैसे पक रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में सारी चीज़ें ट्राई करें। जब इतने अच्छे मसाले और इतने अच्छे ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं तो वो हेल्दी होगा आपके लिए। ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो गई है, टमाटर बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए, ये देखिए। और ये बिल्कुल लुक आपको जो है वो रेस्टोरेंट वाला, और इसका फ्लेवर भी जो है वो रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम जो है वो इसे डिश आउट करेंगे। आपको इसका लुक बताएगा कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। ये देखें, हरी मिर्चें देखें, उनका कलर चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, कलर बिल्कुल वैसा ही है।
हम इसको जो है वो थोड़ा नीट करेंगे। ये अदरक हमने गार्निश के लिए काटी थी। ये देखिए जी, ये किसी रेस्टोरेंट से कम लुक नहीं है इसका। जी नाजरीन, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह की लगी, आपको कैसा फ्लेवर था। और कल एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।